Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now it is our 8th lecture of general math for class 8th and 9th. लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी, उसके दो क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट और फोर्थ। सेकंड मैंने कहा था कि बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं, और फोर्थ मैंने आपको बताया था कि थर्ड की तरह है। लेकिन थोड़ा सा इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन था क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड, 40 तोला सिल्वर, इफ़ द रेट ऑफ गोल्ड इज़ 40,000 एंड द रेट ऑफ सिल्वर इज़ 5,000। ठीक है, आपने गोल्ड पे और सिल्वर पे ज़कात कैलकुलेट करनी है, बट उन्होंने अमाउंट रुपीस में नहीं दी हुई, बल्कि तोला में दी हुई है। तो आप तोला को पहले रुपीस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप उनको प्लस करके फिर 2.5% कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमने फोर्थ क्वेश्चन में सिल्वर को तोला में दिया हुआ था, उसको पहले कन्वर्ट किया फिर प्लस किया। तो 10 तोला गोल्ड का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 40,000, 40 तोला सिल्वर का मतलब है 40 मल्टीप्लाई बाय 5,000। तो जो दोनों का कैश प्राइस आएगा उनको प्लस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उस पर आप 2.5% ज़कात कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको आपने अपनी कॉपीज़ में ट्राई करना है। अगर आपसे फिर भी इनकेस नहीं हो पाता तो फिर हम इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 अवर एक्सरसाइज। जैसे कि 4 सवाल शुरू के ज़कात के थे और अब आपके पास उशर के क्वेश्चन है। ठीक है, उशर में आपको मैंने पहले बताया था कि उशर अगर नेचुरल रिसोर्सेज से लैंड है तो वो उसका आपके पास 10% कैलकुलेट होता है, और अगर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से है तो उसका आपके पास 5% कैलकुलेट होता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन के मुताबिक है, कैलकुलेट उशर on a rice crop produced by a natural resource amounting to rupees 6 lakh। ठीक है, एक हमारे पास लैंड है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है राइस की चावलों की फसल है, जो कि हमारे पास किससे आई है, नेचुरल रिसोर्सेज से आई है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से आई है, और उस पर अमाउंट कितना बना जब राइस क्रॉप को बेचा गया या कुछ भी किया गया, तो उस पर उसको 6 लाख रुपीस मिले हैं। ठीक है, 6 लाख। तो इस पर उसको उशर कितना पे करना पड़ेगा, तो उशर इस पर हम कैलकुलेट करेंगे 10% से। ठीक है, 6 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी विल डू इट ऑन द बोर्ड। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हमारे पास है, आप लिख सकते हैं, प्राइस लिखेंगे पहले हम सॉल्यूशन में के राइस क्रॉप अमाउंट कितनी है हमारे पास, 6 लाख, 7 रुपीस पे लिखे। आगे हम लिखेंगे उशर इज़ 10%। फिर कैलकुलेट कर लें इसे, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। नेक्स्ट स्टेप में आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़ीरोस इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 विच मीन्स 60,000 रुपीज़। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 6 लाख अमाउंट पर नेचुरल रिसोर्सेज के मुताबिक उशर बनता है 60,000। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। 6 लाख पे 60,000 उशर पे करना होगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट उशर ऑन अ व्हीट क्रॉप अमाउंटिंग रुपीज़ 3,50,000 प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रिसोर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने लिखा होगा कि आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। अब आर्टिफिशियल लिखा है तो इसके ऊपर उशर कितना होगा, 5%। ठीक है, तो हम सिमिलर जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि 3,50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से और उसका 5% कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वी विल डू इट ऑन अ बोर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव wheat crop cost. We have 3,50,000
थाउजेंड। ठीक है, वीट क्रॉप कितनी है? 3,50,000। उशर कितना होगा इस पे? 5%। साथ आप बेशक लिखें आर्टिफिशियल रिसोर्सेस, आर्टिफिशियल रिसोर्स लिख दें साथ बेशक, ताकि आपको याद रहे कि 5% कब होगा और 10% कब होगा। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है 3,50,000 का 5%। 3,50,000 5% का साइन हटा के नीचे 100, ये इससे कैंसिल, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। रुपीस, सो यू विल गेट 17,500। तो 3 लाख पे उशर कितना बनेगा? 17,500। ठीक है, 17,000 मल्टीप्लाई अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, एज यू आर अलाउड, और आप चाहें तो रफ वक्त में खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इनहेरिटेंस के हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले इनहेरिटेंस होती क्या है। ठीक है, इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, यानी जो विरसे में अमाउंट मिलती है किसी को भी, तो उसके लिए आपको शेयर्स पता होने चाहिए। ठीक है, अगर एक बंदा अपनी विरासत छोड़ कर जा रहा है तो उसमें किस किस का शेयर होता है, जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। एक विडो का शेयर होता है, एक सन का, और एक डॉटर का। ठीक है, तो विडो को जो शेयर मिलता है वो 1/8 मिलता है, सन को जो मिलता है वो 2 शेयर्स मिलते हैं, और डॉटर को 1 शेयर मिलता है। ठीक है, और अगर विडो सिर्फ हो और बच्चे ना हो तो विडो को 1/4 शेयर मिलता है। ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं, होप सो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप इनहेरिटेंस में जो भी अमाउंट कोई पीछे छोड़ के जाता है, जायदाद छोड़ के जाता है, चाहे वो प्राइस है चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसका 1/8 पोर्शन विडो को दिया जाता है, यानी उसकी बीवी को। बच्चे को यानी बेटे को 2 हिस्से दिए जाते हैं उस प्रॉपर्टी के, और डॉटर को 1 पार्ट दिया जाता है। ठीक है, और अगर विडो है सिर्फ, बच्चे नहीं हैं, तो उसका 1/4 प्रॉपर्टी का हिस्सा उस विडो को दिया जाता है। ठीक है, अब आगे जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग है एक्सरसाइज के 7 से ऑनवर्ड, वो इनहेरिटेंस के ऊपर हैं। ठीक है, इसलिए पहले आपको ये सारे प्रॉपर्टीज़ के जो शेयर्स होते हैं, किस तरह तकसीम होते हैं इनहेरिटेंस के, वो आपको पता होने चाहिए और याद होने चाहिए, क्योंकि उसी के मुताबिक आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने देखा कि ज़कात 2.5% निकाली जाती है, और उशर 10% नेचुरल पे और 5% आर्टिफिशियल पे। तो इनहेरिटेंस में ये शेयरिंग इस तरह की जाती है। ठीक है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। एज देयर इज़ नो बुक, तो ये PDF फाइल है, इतना क्लियर नहीं है, बट आई विल रीड इट फॉर यू, सो आपके लिए ईजी हो जाए। क्वेश्चन है, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच if the inherited property amounting rupees 7,50,000 is left by a deceased who also left a widow, 2 son and 1 daughter। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है जो कि उसने छोड़ी है, कितनी? 7,50,000 की। ठीक है, तो वो किस तरह से शेयर होगी, किस किस में? एक विडो में, 2 बेटों में और एक बेटी में। ठीक है, 2 बेटे हैं और एक बेटी है और एक विडो है। तो हमने 7,50,000 को तकसीम करना है इन बाकी इन 5 लोगों में। ठीक है, 2 बेटे, एक बेटी और एक बीवी। देखते हैं इसको के सॉल्यूशंस की कैसे करेंगे बोर्ड पे। सबसे पहले हम लिखेंगे इनहेरिटेंस, हमारे पास क्या बची थी? इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हमारे पास थी 7,50,000। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि विडो के 1/8 शेयर होते हैं अगर बच्चे हों, तो पहले हम विडो का शेयर फाइंड कर लेंगे। विडो, शेयर ऑफ विडो लिखें, शेयर ऑफ विडो क्या है? 1/8 मल्टीप्लाई बाय 750। अगर आप इस पर कैलकुलेशन करें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 8 9 ज़ार 72। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ 3 आ जाएगा, 3 रिमेनिंग आ जाएगा। फिर आपके पास 8 3 ज़ार 24, यहाँ आपके पास 6 आ जाएगा। फिर आपके पास 8 7 ज़ार 56, फिर यहाँ 4 कैरी आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 5 ज़ार 40 एंड द 0। सो द आंसर इज़ 93750। ये विडो का शेयर है। ठीक है, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी में पहले विडो का शेयर मालूम किया, ये विडो का शेयर है।
अब हम देखते हैं 2 सन हैं और 1 डॉटर है, ठीक है। सो शेयर ऑफ 2 सन एंड 1 डॉटर, यानी अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी बची हमारे पास उसमें से हमने ये शेयर निकालना है, ठीक है। 2 बच्चों का और रिमेनिंग 2 बच्चों का और 1 बेटी का, ठीक है। ये शेयर बीवी को चला जाएगा, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी इस पे। तो पहले हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो कितने हिस्सों में तकसीम होगी ये देखना होगा। 2 सन है, मतलब पहले का भी 2 शेयर, दूसरे के भी 2 शेयर और बेटी का 1 शेयर। तो टोटल हमारे पास शेयर कितने बनेंगे? 5, ठीक है। टोटल 5 हिस्सों में प्रॉपर्टी तकसीम होगी, जिसमें से 2 हिस्से बेटों के होंगे और 1 हिस्सा बेटी का होगा। अब देखते हैं रिमेनिंग प्रॉपर्टी क्या है। पहले रिमेनिंग प्रॉपर्टी आप फाइंड करेंगे। कैसे? 7,50,000 में से आपको माइनस करना होगा 93,750। आप ये कैलकुलेटर पे माइनस कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 6,56,250 जब आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो फिर आप लिखेंगे शेयर ऑफ सन, जो 5 हिस्से हैं प्रॉपर्टी के उसमें से 2 हिस्से, ठीक है। 2/5 जो 5 हिस्से प्रॉपर्टी के हैं, यानी इस प्रॉपर्टी के टोटल अब 5 हिस्से होंगे, जिनमें से 2 हिस्से एक बेटे को मिलेंगे। तो हम देखेंगे कि 2/5 इस प्रॉपर्टी का 2/5 कितना होता है, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लें। जब आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26,2500 रुपीज़। तो एक बेटे का ये शेयर होगा 2,62,500। सिमिलरली जो एक बेटे का है यही दूसरे बेटे का भी होगा, ठीक है, क्योंकि बेटे के 2 शेयर हैं। तो हमने जो 5 हिस्से किए थे उनमें से 2 हिस्से बेटे को दिए गए, तो एक पहले बेटे का भी 2,62,000 होगा और दूसरे बेटे का भी 2,62,000 होगा। अब हम देख लेते हैं शेयर ऑफ अ डॉटर क्या आएगा। शेयर ऑफ डॉटर इज इक्वल टू 1/5 ऑफ 6,56,250, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा, जो कि अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो आपके पास आएगा 131250 मीन्स 1,31,250, ठीक है। जैसे हमने देखा बच्चों को बेटे को 2 लाख मिल रहा है और बेटी को 1 लाख मिल रहा है। ज़रा सा इसको रिवाइज कर दूँ, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। ये आपके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी। पहले आपने विडो का शेयर निकाला 1/8, विडो की अमाउंट को टोटल प्रॉपर्टी में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी बची। अब हमारे पास 2 बेटे थे और 1 बेटी थी, ठीक है। तो 2 बेटों के 2 शेयर, ये फर्स्ट सन का, ये सेकंड सन का, और बेटी का सिर्फ 1 शेयर। तो ये करने का क्या मकसद है कि हमें देखना है कि प्रॉपर्टी कितने हिस्सों में तकसीम होगी। तो प्रॉपर्टी के 5 हिस्से होंगे, ठीक है। टोटल 5 हिस्से होंगे, जिनमें से 2 बेटों को जाएंगे और 1 जो है वो बेटी का होगा। तो 5 हिस्सों का 2 कितना होता है? 2/5, ठीक है, 2/5। तो इस प्रॉपर्टी का हमने 2/5 मालूम कर लिया और इसी प्रॉपर्टी का हमने 1/5 मालूम कर लिया। तो ये बेटों के हिस्से हैं। फर्स्ट बेटे को भी 2,62,000 मिलेगा और दूसरे बेटे को भी 2,62,000 मिलेगा, और बेटी जो एक ही है उसको मिलेगा 1,31,000, ठीक है। ये आपके शेयर है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिमिलर था, ठीक है, इसलिए वो मैंने फिलहाल छोड़ दिया है। आप उसको ट्राई करेंगे, होप सो आपसे इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ अ डिसीज लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹15 लाख, वर्क आउट द प्रॉपर्टी इफ द लेफ्ट बिहाइंड अ विडो। ठीक है, सवाल बिल्कुल वाजिया है कि उसकी प्रॉपर्टी है 15 लाख, जबकि सिर्फ पीछे क्या है, विडो है, यानी बेटा भी नहीं है और बेटियां भी नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर बच्चे नहीं होंगे तो विडो को मिलेगा 1/4 पोर्शन। तो 15 लाख का आप 1/4 कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल है, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4, और आपको फर्दर 2 के टेबल पे कटिंग कर लेंगे तो आपका वो इजीली फाइंड हो जाएगा। इसको भी बोर्ड पे मैं अटेम्प्ट नहीं कर रही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नो वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। इसको मैं यहाँ बोर्ड पे आपके सामने अटेम्प्ट करूँगी। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था, जस्ट डिजिट्स का फ़र्क होगा। असगर लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹4,80,000।
ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, 3 सन, 4 डॉटर, कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच वन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमारे पास 4,80,000 की प्रॉपर्टी है, एक विडो है, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। तो ये 4 लाख उनके दरमियान किस तरह तकसीम होगा, हमें इसको डिवीजन करनी है। जैसे हमने देखा विडो का 1/8, बेटों का 2-2 और गर्ल्स का, डॉटर्स का 1 शेयर। ठीक है, इसको बोर्ड पे अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले हम लिखेंगे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वो कितनी है हमारे पास, 4,80,000। फिर लिख लेते हैं शेयर ऑफ विडो। शेयर ऑफ विडो क्या था, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000। तो सिमिलरली 8 के टेबल पे ये डिवाइड हो जाएंगे, 8 6 आर 48। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 8 6 आर 48। तो वी विल लेफ्ट 60,000। तो इसका मतलब है कि विडो को कितने रुपीस मिलेंगे, 60,000। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 44,80,000 60,000 माइनस करें तो प्रॉपर्टी क्या रह जाएगी पीछे। प्रॉपर्टी लेफ्ट 4,80,000 माइनस 60,000, तो कितनी रह जाएगी, अंडरस्टूड है, 4,20,000। अब हम देखते हैं शेयर। हमारे पास क्या था शेयर, 3 सन है, 3 सन्स हैं और 4 डॉटर्स हैं। 3 सन का मतलब तीनों का 2-2 शेयर और 4 डॉटर्स का मतलब चारों का 1-1 शेयर। तो ये कितना बन जाएगा, 6, 2 + 2 + 2 और ये कितना बन जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1। तो ये बन गया हमारे पास 6 और ये बन गया 4। तो टोटल हमारे पास शेयर कितना आया, 10। ठीक है, ये टोटल पार्ट्स हो जाएंगे। तो मतलब अब जो हमारे पास 4,20,000 बचा है वो उसके 10 हिस्से करने हैं, जिनमें से 2-2 करके हिस्से बेटों को दिए जाएंगे और 4-4 एक-एक करके हिस्सा डॉटर को दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शेयर ऑफ ईच सन क्या होगा। शेयर ऑफ ईच सन क्या हो जाएगा, 2/10 मल्टीप्लाई बाय 4,20,000। इधर से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 2 × 4,20,000। तो हमारे पास ये बच गया। इससे क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84,000। यानी हर बेटे को 84 84 84,000 तीनों बेटों को मिलेगा। अब देखते हैं शेयर ऑफ ईच डॉटर, वो क्या होगा, 1/10 इंटू 4,20,000। जाहिर सी बात है ये कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद 42,000। जैसे हम देख रहे हैं बेटे का है 84,000 और बेटी का है 42,000। क्यों, क्योंकि बेटे के हैं 2 शेयर्स और बेटी का है 1 शेयर, तो ये इसके हाफ है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था। टोटल प्रॉपर्टी है 4,80,000। 4,80,000 विडो को दिया गया 1/8। जो पीछे प्रॉपर्टी बची वो 3 बेटों में और 4 बेटियों में तकसीम होगी। ये हमने सिर्फ एक एक बेटे और एक एक बेटी का शेयर किया। अंडरस्टूड है कि जो एक बेटे का शेयर है वही बाकी 2 बेटों का भी है और जो एक बेटी का शेयर है वही बाकी बेटियों का भी है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ भी नहीं है, जस्ट सिर्फ एक विडो है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 1/8 के बजाय 1/4 करेंगे, बिकॉज बच्चे नहीं हैं। तो 1/4 लिख के टोटल प्रॉपर्टी लिख के आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इस तरह यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। एक्सरसाइज 1.2 ये आपके पास इसमें 3 टॉपिक्स थे। थोड़ा सा इसको रिवाइज यहाँ पर एंड में कर लेते हैं। वी आर हैविंग अ 3 टॉपिक्स इन एक्सरसाइज, ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, ज़कात हमने देखा 2.5% थी, उशर हमने देखा 10% एंड 5% था, ये नेचुरल के लिए और ये आर्टिफिशियल के लिए। और इनहेरिटेंस हमने देखी विडो की 1/8 या 1/4 और डॉटर सन की 2 और डॉटर की 1। ठीक है, 1/4 इन द केस ऑफ नो चाइल्ड एंड 1/8 इन द केस ऑफ चाइल्ड। तो ये 3 टॉपिक्स थे।
मेथड तीनों कैलकुलेशंस का सेम है, चाहे ज़कात करनी हो, उशर करनी हो, इनहेरिटेंस करनी हो, सिर्फ आपके पास जो फिक्स वैल्यूज़ हैं वो चेंज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को ट्राई करना है। अगर उसमें कोई क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होता तो उसको हम फिर बाद में दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।